सुप्रभात बच्चों। वर्ग 5 के लिए विषय हिंदी, पाठ 13, शीर्षक फूल और कांटा। बच्चों, फूल और कांटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इन्होंने अपनी काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से फूल की उपमा एक सज्जन पुरुष से उन्होंने किया है और कांटा की उपमा एक दुर्जन पुरुष से किया है। उन्होंने कविता के माध्यम से, बच्चों देखिए क्या लिख रहे हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बच्चों, माली फुलवारी में फूल को पटाता है, पौधे को पटाता है, सींचता है, लेकिन उसी में फूल भी होते हैं उस पौधे में और कांट भी होते हैं। दोनों के दो गुण होते हैं, एक ही पौधा एक ही है, एक ही माली एक ही प्रकार से जल से सिंचित करता है। ठीक उसी प्रकार कविता का भाव है, यहाँ पर कवि का भाव है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। हम एक ही धरती पर जन्म लेते हैं, जन्म से कोई दुष्ट और सज्जन नहीं होता। और सबका जन्म कौन देते हैं? वो मेरे माली हैं, जिसे भगवान खुदा ईश्वर कहते हैं। वो माली है, वो हमें सींचते हैं। उनका कवि का भाव है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद ही एक ही सी चांदनी है डालता। जिस प्रकार उस फूल और कांटे पर भी एक ही प्रकार की चांदनी, एक ही प्रकार की हवा, जिस प्रकार कांटे का सृजन होता है उसी प्रकार फूल का भी सृजन होता है। ठीक उसी प्रकार हम धरती पर जन्म लेते हैं, कोई लेकिन हमें सभी जो है एक ही ईश्वर के संतान है और एक ही धरती पर पलते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। प्रस्तुत कविता में कवि का भाव है कि मेह उन पर बरसता एक सा, जिस तरह से फूल और कांटे पर एक ही मेह, एक ही वर्षा, एक ही शुद्ध की किरण, एक ही हवा बहती है, लेकिन उसके गुण अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस धरती पर दुष्ट और सज्जन होते हैं। सबको एक ही प्रकार की हवा, एक ही प्रकार की चांदनी, एक ही प्रकार की रोशनी, एक ही प्रकार की सूर्य की किरणें प्रकृति द्वारा जो भी प्रदत्त है सब एक ही प्रकार से मिलती है, लेकिन उनके ढंग, उनके रहने का तरीका सब अलग अलग है। छेद कर काटा किसी की अंगुलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी थी तिलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता जामतन। कवि का भाव है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, जबकि एक ही प्रकार की सूर्य की हवा, सूर्य की किरणें से
हवा पानी के द्वारा सिंचित है, फिर भी वह कांटा किसी की उंगली को छेद देता है फूल को तोड़ते समय। भंवरे का पर्क तर को, भंवरे जब फूल का रसपान करने के लिए बैठते हैं तो उनके पंख को काट देता है, चीर देता है। ठीक उसी प्रकार इस धरती पर दुष्ट व्यक्ति, जबकि प्रकृति द्वारा दिए हुए चीज को एक ही समान ग्रहण कर दिया है। प्रकृति किसी से बैर नहीं करती, प्रकृति के नजरों में कोई गरीब अमीर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार फूल की उपमा सज्जन पुरुष से है और कांटा की उपमा दुर्जन पुरुष से है। जिस तरह से दुर्जन पुरुष अपने बातों से किसी को दिल को चीर देते हैं, किसी के आत्मा को दुखा देते हैं, फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। और फूल और उसी फूल पर जब भौरे बैठते हैं तो उनका रसपान करते हैं। भंवरे फूल का रसपान करके आनंदित हो जाते हैं। यहां पर भी कवि का भाव है कि सज्जन पुरुषों से जब कोई मिलता है तो उनकी बातों से, उनकी सज्जनता से वह भी धनवान हो जाता है। उनकी बातें अमृत के समान होती हैं। जबकि वह सज्जन और वह दुर्जन दोनों एक ही ईश्वर के बनते हैं। जिस प्रकार माली फूल और कांटा को एक ही प्रकार के पानी से सींचता है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हो जाते हैं फूल और कांटे का, उसी तरह से सज्जन और दुर्जन का गुण भी इस धरती पर अलग अलग दिख जाते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर्य शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम से, जो किसी से हो बड़प्पन की कसर। वही कांटा जो है सबको खटकता है, उसे लोग तोड़कर मड़ोड़कर छोड़ देते हैं, उसे आग में जला देते हैं। लेकिन वही फूल जो है तोड़कर देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। वही सी फूल को तोड़कर देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। बच्चों, पुष्प की अभिलाषा तो यह नहीं है कि मैं देवताओं पर सिर पर चढ़ूं। दूसरे पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि पुष्प की अभिलाषा में कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से मातृभूमि के शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। फूल की अभिलाषा है कि मैं देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ूं, किसी सुंदरी के गले में नहीं पड़ूं। ऐ बनमाली, मुझे तोड़ देना और उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना जिस रास्ते से इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेकों वीर जाते हो, और उसके पैरों से मैं कुछ कुचली जाऊंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। फूल किया है, लेकिन फिर भी फूल देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं, और वही कांटा जो है को तोड़ मड़ोड़ कर जो है अग्नि में डाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार दुर्जन की बातें हमेशा खटकती है। दुर्जन किसी के दिल को दुखा देते हैं, लेकिन वही सज्जन पुरुष की बातों से आत्मा आनंदित हो जाती है। जबकि दोनों एक ही हवा, एक ही सूर्य की रोशनी, एक ही चांदनी से पले होते हैं, एक ही धरती के लाल होते हैं।
फिर भी दोनों का गुण अलग अलग है। इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यह दर्शाया है कि फूल की तुलना सज्जन पुरुष से और कांटों की तुलना दुर्जन पुरुष से किया है। बच्चों, अब अगले दिन